पुतिन ने दागे भयंकर गोले, मच गया बवंडर। जेलेंस्की की सेना को छुपने का नहीं मिल रहा ठिकाना। नाटो हुआ हथियारों से खाली, मॉस्को ने तेज किए हमले। दोस्तों, अमेरिका ने रूस को काफी अंडर एस्टिमेट किया और उसका रिजल्ट आज इतना भयानक हो रहा है कि सुपर पावर की हालत पस्त हो गई है। रूस की ताकत को हल्के में लेना अब महंगा पड़ रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी इस बात का दावा करती है कि उसे दुनिया भर के हथियारों की ताकत के बारे में खबर है। उसके इन दावों की पोल खुल गई है। जासूसी के मामले में रूस को बेहद ताकतवर माना जाता है। इसका अंदाजा खुद इस बात से लगाया जा सकता है कि रूसी राष्ट्रपति एक जासूस रह चुके हैं। अमेरिका को पूरा भरोसा था कि एक वक्त के बाद रूस के हथियार खत्म हो जाएंगे और नाटो अपना मकसद पूरा कर सकेगा। अमेरिका रूस के खिलाफ घेराबंदी में कभी पीछे नहीं हटता और लगातार नाटो का विस्तार करके रूस की चुनौती को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रूस की ताकत का अमेरिका को इस कदर खौफ है कि वो नाटो के गठन से लेकर विस्तार करता जा रहा है। रूस की चुनौती को खत्म करने के लिए जानबूझकर उसके पड़ोसी देशों को नाटो का सदस्य बना रहा है और इसी बात से रूसी राष्ट्रपति गुस्से में है। और जब यूक्रेन ने तमाम चेतावनियों के बाद भी नाटो में कदम रखा तो पुतिन ने हमला बोल दिया। अमेरिका इस प्लानिंग में था कि अगर एक बार रूस इस जंग में हार जाता है तो फिर उसे बर्बाद करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और रूस अपने पड़ोसियों में ही उलझा रह जाएगा। कभी अमेरिका के खिलाफ दुनिया में खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया है। अब अमेरिका को लेने के देने पड़ रहे हैं और हाल में कुछ ऐसा खुलासा हुआ है जिससे नाटो की बर्बादी साफ नजर आ रही है। अमेरिका में तहलका मचा है। सवाल उठता है कि आखिर किस बात का खुलासा हुआ है? क्यों नाटो युद्ध विराम को लेकर कोशिशें कर रहा है? रूस जीत का डंका क्यों बजा रहा है? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। भयंकर वेपन्स का जखीरा बढ़ाने में लगा रूस। प्रतिबंधों का सामना करने के लिए निकाला रास्ता। यूरोप का टूटा घमंड, अमेरिका पीट रहा अपना माथा। दोस्तों, रूस इस बीच अपने भयंकर हथियारों का जखीरा बढ़ाने में लगा है। नाटो को बर्बाद करने के लिए पुतिन हर जरूरी कदम उठाने में लगे हैं। अमेरिका ने सोचा था कि तमाम प्रतिबंधों के कारण रूस टूट जाएगा और सरेंडर कर देगा, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया है। रूस ने प्रतिबंधों का सामना करने के लिए यूरोप की जगह एशिया में व्यापारिक संबंध बढ़ा लिया है। भारत के साथ तमाम व्यापार को बड़े पैमाने पर बढ़ाया है और युद्ध के बीच ही भयंकर हथियारों का परीक्षण करके दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करवाया है। इसी बीच रूस ने एक ऐसे भयंकर हथियार का परीक्षण किया है जिसके बाद से नाटो के खेमे में सन्नाटा पसरा है। अमेरिका दुम दबाए बैठा है। सवाल उठता है कि आखिर किस रूसी हथियार के जलजले में जला जा रहा है सुपर पावर? नाटो देशों में क्यों मची है भगदड़? तो दोस्तों, रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने दावा किया है कि S-500 प्रणाली दो रूपों में सेना को सौंपी जाएगी। एक लंबी दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और दूसरी एंटी मिसाइल डिफेंस कॉम्प्लेक्स। रूसी रक्षा मंत्री का यह खुलासा उस वक्त हुआ है जब रूस ने अपनी सेना को S-300 S-300V4 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सौंपने की बात कही है। इसके अलावा रूस अपनी सेना को बुक M3 और टॉर MTU मिसाइल सिस्टम और नेक्स्ट जनरेशन रडार स्टेशन भी सौंप रहा है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर S-400 किन क्षमताओं से लैस है? इससे रूसी सेना को क्या फायदा होगा? वहीं भारत का हित इससे कैसे जुड़ा है? तो दोस्तों, S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जिसे प्रोमेथियस वायु रक्षा प्रणाली के रूप में जाना जाता है, इसे अल्माज एंटी एयर एंड स्पेस डिफेंस कॉर्पोरेशन विकसित कर रहा है। इसे इस लिहाज से डिजाइन किया जा रहा है कि वर्तमान में दुनिया में जितनी मिसाइलें बनी हैं या फिर फाइटर जेट्स बने हैं और आने वाले कई सालों में जितनी भी नई मिसाइलें और लड़ाकू विमानों का निर्माण होगा, उन सभी को ट्रैक करने और मार गिराने में यह सक्षम हो। रूस ने 2007 में S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया था और S-500 का डेवलपमेंट 2010 में शुरू हो गया था, जबकि इस सिस्टम के डिजाइन पर काम 2011 में शुरू हुआ था। हालांकि इसके प्रोडक्शन में कई सालों की देरी हुई है और अब रूस का टारगेट अगले साल तक इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्ट करना है। दोस्तों, रूस ने S-500 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम की काफी प्रशंसा की है और इसे बेजोड़ करार दिया है। रूस का दावा है कि ये लोअर ऑर्बिट की ऊंचाई तक दुश्मनों के हथियारों को ट्रैक करने और मार गिराने की क्षमता रखता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के दौरान S-500 मिसाइल सिस्टम काफी कारगर साबित हो सकता है। S-500 को वर्तमान में चल रही पुरानी A-135 मिसाइल प्रणालियों के विकसित विकल्प के रूप में डिजाइन किया गया है।
जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नेक्स्ट वेरिएंट होगा, जो एक व्यापक रक्षा नेटवर्क का निर्माण करेगा। इसकी तैनाती का मकसद रूस के भीतर महत्वपूर्ण प्रशासनिक और औद्योगिक केंद्रों की सुरक्षा करना, हवाई खतरों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। भारत भी रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है और अभी भी रूस ने 2 सिस्टम्स की आपूर्ति नहीं की है, जो जल्द ही होने वाली है। और रूस चाहता है कि भारत S-500 भी खरीदे और ये भारत पर डिपेंड करता है कि वो इसे लेकर क्या रुख अपनाता है। अगर भारत इस हथियार को खरीदता है तो देश की ताकत में इजाफा होगा, लेकिन निश्चित तौर पर देश स्वदेशी हथियारों पर जोर दे रहा है। और अगर ऐसे में ये डील होती भी है तो इसे मेक इन इंडिया के तहत खरीदा जाएगा। लेकिन नाटो की हालात रूस के बिल्कुल विपरीत है और इस बारे में जो खबर सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। सवाल उठता है कि नाटो की युद्ध को लेकर क्या स्थिति है। किन आंकड़ों ने तमाम दावों की पोल खोल दी है। युद्ध विराम के क्यों लगाए जा रहे कयास। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। रक्षा बजट का बोझ उठाने से पीछे हट रहे यूरोपीय देश। अमेरिका पड़ा अकेला, खाली हो रहा मिसाइलों का भंडार। युद्ध विराम के तलाशे जा रहे विकल्प, दुनिया के ओढ़े होश। दोस्तों, युद्ध के शुरुआत में नाटो ने भयंकर दमखम दिखाया। जहाज भर भर कर यूक्रेन को हथियार भेजे गए, रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए, दुनिया के अंदर तमाम रणनीतिक चालें चली गई, लेकिन उसका असर बिल्कुल उल्टा पड़ गया है। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिन प्रतिबंधों के साथ अमेरिका रूस को कमजोर करने चला था, उन्हीं प्रतिबंधों ने यूरोप को कमजोर कर दिया है। इसकी वजह यह है कि रूसी आयात न होने से तमाम चीजें महंगी हो गई हैं। तेल और गैस की आपूर्ति अरब देशों से होने की वजह से ज्यादा मूल्य चुकाना पड़ रहा है और नाटो देश रक्षा बजट के लिए धन जुटाने में नाकाम साबित हो गए हैं और इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, कीव इतने बड़े पैमाने पर संघर्ष से लड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को लगातार सैन्य मदद पहुंचाना जारी रखा। लेकिन अब यूरोप का दम फूलने लगा है। यूरोप के पास अब इतनी ताकत नहीं है कि वो यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए या तो धन दे या फिर हथियार। इस साल अमेरिका ने रक्षा के लिए 886 अरब डॉलर के बजट का आवंटन किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 8% ज्यादा है। जबकि पहली बार नाटो के यूरोपीय साझेदार अपनी जीडीपी का 2% सैन्य खर्च करने के लिए तैयार हुए हैं। नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने फरवरी में कहा था कि इस साल अकेले उन्होंने रक्षा पर सामूहिक रूप से 380 अरब डॉलर का बजट रखा है। जर्मनी अभी भी अन्य नाटो सदस्यों के मुकाबले हथियार खर्च को लेकर प्रतिस्पर्धा कर रहा है। बुंडेसवेहर सशस्त्र बलों को अपग्रेड करने के लिए चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के विशेष 100 अरब यूरो के फंड से मदद मिली, जबकि पोलैंड इस वर्ष रक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 4.2% खर्च करेगा, जो कि सबसे ज्यादा है। वहीं नाटो गठबंधन के पूर्वी हिस्से के अन्य देश भी अपनी सीमाओं पर बढ़ते सुरक्षा खतरे के कारण 2% लक्ष्य से कहीं ज्यादा सैन्य खर्च बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन इसका असर ये हो रहा है कि सरकारों का दम फूलने लगा है। कई यूरोपीय देश अभी भी आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं या फिर यूके की तरह हैं, जो अभी भी आर्थिक संकट से बाहर नहीं आया है। लिहाजा यूक्रेन युद्ध को फंड करना उनकी अर्थव्यवस्था के लिए घातक हो सकता है। यही वजह है कि अमेरिका अब चाहता है कि रूस किसी तरह से युद्ध विराम के लिए मान जाए, लेकिन पुतिन को तमाम हालातों के बारे में पता है और वो यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद किए बिना रुकने वाले नहीं हैं और जंग में रूसी हमले तेज हो गए हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।